हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय रेलवे के इतिहास को और भारतीय रेलवे के एक गौरव इतिहास को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। किस तरीके से फर्स्ट ट्रेन चली और किस तरह तक हम वंदे भारत ट्रेन तक आए। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे का जो एक संक्षिप्त इतिहास है, इसका अगर प्रारंभिक चरण की अगर आप बात करते हो, वो माना जाता है 1832 से 1852 तक। 1832 में पहली बार रेलवे की एक योजना बनी, जिसका कार्यान्वयन जो हुआ था 1837 में हुआ था। यानी कि योजना जो थी 32 में बनी और उसको जो लागू और उस पर जो काम करना स्टार्ट हुआ वो 1837 में। और जो योजना बनाई गई थी, यानी कि पहले हम जो चेन्नई जिसे आज की डेट में हम कहते हैं, पहले वो मद्रास हुआ करता था। वहां पर एक रेड हिल रेलवे का निर्माण हुआ, जो कि ग्रेनाइट के पत्थरों से बना था, जो कि परिवहन के लिए ये योजना बनाई गई थी। फिर 1851 में रुड़की में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे का निर्माण हुआ, जो कि निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग में लाई गई थी। यानी कि उस टाइम पर अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे और जो उन्होंने रेलवे का विकास किया, उन्होंने अपने एक एक तरीके से कह सकते हैं बेनिफिट के लिए किया, क्योंकि उनको सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण था, तो उन्होंने भारत में रेलवे का निर्माण किया। तो और जो यहाँ पर फिर रेल यात्री की जो शुरुआत हुई 1853 से 1924 का ये समय है, जो कि माना जाता है रेल यात्रा की शुरुआत के लिए, जिसमें यात्री भी सफर कर पाए। 16 अप्रैल 1835 को 16 अप्रैल 1835 को भारत की पहली ट्रेन मुंबई मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई में भी वो जगह का जो नाम था वो था बोरीबंदर, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। कभी-कभी पेपरों में ये एक वन वर्ड आंसर आ जाता है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितनी थी, तो वो थी 34 किलोमीटर। किसके बीच में चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। अगर जगह स्पेसिफिक हो तो पोरबंदर। और इसके अंदर 3 इंजन लगाए गए थे। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। अगर डिब्बों की बात करो, 14 डिब्बे थे इसके अंदर। और जो पहली बार जो यात्रियों को लेकर चली थी, वो थे इसके अंदर 400 यात्री। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1854 में जो हावड़ा से हुगली के बीच और 1856 में मद्रास से वलसाड रोड, जिसे आरकोट के नाम से जाना जाता है, के बीच यात्री सेवाएं शुरू हुई। देन उसके बाद इसका और आधुनिकीकरण किया गया, जो माना जाता है 1925 से 1947 के बीच में। 1925 में भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन यानी कि इलेक्ट्रिकल लाइंस आ गई थी, और पहली बार जो चली वो बॉम्बे यानी कि अब मुंबई जिसको जानते हैं में सबसे पहले चली 1925 में। इस अवधि में रेलवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ और कई नई लाइनों का भी इसमें निर्माण हुआ। और अगर हम स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 के बाद की बात करते हैं, तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रेलवे का जो था नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया और उसको एकीकृत किया गया। अब ये तो था अभी तक की वीडियो में हमने भारत का एक संक्षिप्त इतिहास जाना। अब कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं रेलवे से रिलेटेड, जो कि कुछ पेपरों में, कुछ एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रेलवे के जो रोचक तथ्य हैं, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है, भारत का जो रेलवे नेटवर्क है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी अगर लंबाई की आप बात करते हो 1,27,760 किलोमीटर की कुल इसकी लंबाई है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो कि सरकार द्वारा संचालित है। दैनिक यात्री संख्या की अगर हम बात करें, लगभग 2.3 करोड़ यात्रियों को प्रतिदिन सेवाएं देती है भारतीय रेलवे। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर रोजगार देने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे। जो पहली यात्री ट्रेन चली थी, जो तो पहले भी डिस्कस किया था, 16 अप्रैल
1853 को पहली यात्री ट्रेन चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसमें 3 इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। और जो एक विश्व की धरोहर है हमारी, जिसको विश्व की सबसे पुरानी चालू भाप इंजन, यानी कि अब भी चलती है ये, जिसका नाम है फेरी क्वीन। दुनिया की सबसे पुरानी चालू भाप इंजन है, जो कि नई दिल्ली और अलवर के बीच चलती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यानी कि भारतीय रेलवे के 4 स्थलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सेकंड वन नीलगिरी माउंटेन रेलवे, थर्ड वन मुंबई सीएसटी, और चौथा जो है कालका शिमला रेलवे है। ये 4 रेलवे हैं जो कि हमारी विश्व धरोहर है। दैनिक यात्रा जो दूरी, भारतीय रेलवे प्रतिदिन दूरी तय जितनी दूरी एक दिन में तय करती है, अगर एक फैक्ट बताऊं मैं आपको, वह चंद्रमा तक की दूरी से 3.5 गुना अधिक दूरी होती है। नौकरियों का विशाल स्रोत भी है भारतीय रेलवे में। 1.6 मिलियन, आई थिंक ये थोड़ा बढ़ भी गया होगा, 1.6 मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता बनता है, यानी कि नौकरी देने वाला दुनिया का 9वां सबसे बड़ी संस्था इंडियन रेलवे है। रेलवे की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए एक कवच बनाया गया। कवच एक तरीके से एक डिवाइस है, जो कि दुर्घटना को होने से बचाता है। सुरक्षा प्रणाली कवच, भारतीय रेलवे ने कवच नाम एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की, जो कि दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 ट्रेनें एक सेम ट्रैक पर आ जाती हैं, तो उनके टकराने से काफ़ी बड़े हादसे हो जाते हैं, जिससे जान और माल का काफ़ी बड़ी संख्या में नुकसान होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक ये कवच बनाया गया कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम पर ये काम करता है कि जब 2 ट्रेनें आपस में आ जाएँगी, तो उसके अंदर सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स उनको डिटेक्ट कर लेता है, जिससे वो ट्रेनें एक निश्चित दूरी पर रुक जाती हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि कवच के नाम पर कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है।